प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीटीपी रीचेक 2026 के बारे में कि क्या रीचेक का फॉर्म फिलअप करने पर आपके नंबर बढ़ते हैं या फिर नहीं, बढ़ते हैं तो कितने तक बढ़ सकते हैं और क्या किसी केस में आपके नंबर घट भी सकते हैं। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या रीचेक का फॉर्म फिलअप करने के बाद भी अगर कुछ नंबर वगैरह बढ़ जाते हैं तो ग्रेस मार्क्स हमें मिलेगा या फिर नहीं? ग्रेस मार्क्स के बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी दे दूँ कि बोर्ड के द्वारा फ्री में आपको 10 नंबर दे कर के आपको पास किया जाता है, जिसे ग्रेस अर्थात कृपा का अंक कहते हैं, कृपांक कहते हैं, ठीक है? ये 10 नंबर बोर्ड आपको फ्री में देता है, तो इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये तो मिलता आपको रीचेक के बाद भी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने रीचेक कराया और कुछ नंबर आपके बढ़ गए और आप ग्रेस की क्राइटेरिया में आ गए, तो आपको बोर्ड फ्री में 10 नंबर तक दे करके आपको पास कर सकता है, ठीक है? लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं कि हाँ, अधिकतम आपको 2 ही विषय में मिलता है। अगर 3 विषय है तो आपका किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है? कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो उसका लिंक मैं आपको, अगर ग्रेस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। वहाँ पे क्लिक करके या फिर आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च भी करेंगे बीटीपी ग्रेस मार्क्स रूल बाय पॉली वाला सेमेस्टर आपको लगा देना है लास्ट में, तो आपको फ्रेश और लाइव वीडियो देखने को मिल जाएगा। बाकी उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ये जो कन्फ्यूजन था बच्चों के मन में कि सर जब हम रीचेक कराएँगे, अगर हमारे मान लीजिए कुछ नंबर बढ़ जाते हैं और हम ग्रेस के क्राइटेरिया में आ जाते हैं, तो क्या हमें ग्रेस मार्क्स, जो बी2पी का ग्रेस मार्क्स फ्री में 10 नंबर तक मिलते हैं, वो हमें मिल जाएँगे या फिर नहीं? तो इसका सीधा सा और सिंपल सा जवाब है कि हाँ, अगर आपके रीचेक में कुछ नंबर बढ़ जाते हैं और ग्रेस की क्राइटेरिया में आप आ जाते हैं, तो आपको जो ग्रेस का नंबर है वो आपको मिल जाता है, ठीक है? ये डाउट्स तो सभी बच्चों का क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रिवोल्यूशन का रिजल्ट है, 2023 का है, आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, रिवोल्यूशन रिजल्ट, ठीक है? रीचेक कहिए या फिर रिवोल्यूशन कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है? अब सबसे पहले कुछ बेसिक और बुनियादी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। कौन-सी चीज़ भाई? ये मान लीजिए कि आपकी कॉपी हो गई, ठीक है? आपकी कॉपी को किस मान लीजिए कि आपने कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है? आपने लिखा होगा। पहली बार किसी भी कई सारे टीचर आपके मतलब सब टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं, तो मान लीजिए कि आपका एक सब्जेक्ट का ही हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपकी एप्लाइड फिजिक्स सेकंड में आपकी बैक लग गई है, ठीक है? तो पहली बार किसी टीचर ने आपकी कॉपी को चेक किया होगा, मान लीजिए कि उसने दिया है आपको 10 नंबर, ठीक है? और आपको लगता है कि नहीं यार, हमने 10 नंबर लायक नहीं लिखा था, कम से कम तो हमें 25 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर मिलने ही चाहिए थे भाई। जो भी जिस हिसाब से आपने लिखा होगा आपको अंदाज़ा तो होगा ही, या फिर इतना लग रहा हो कि नहीं यार, हम तो पास हो जाने चाहिए थे, कैसे भी हमारा 20-25 नंबर आ जाना चाहिए था, लेकिन नंबर काफ़ी कम मिला है, तो आप रीचेक कराएँगे। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रीचेक कराते हैं, तो पहली बार जो टीचर आपकी कॉपी को चेक किया है, तो वो दोबारा आपकी कॉपी को चेक नहीं करेगा, ठीक है? ये पहली चीज़ हो गई कि पहली बार जो जिस भी टीचर ने आपकी कॉपी को चेक किया है, तो दोबारा वो आपकी कॉपी को नहीं चेक करेगा, अब नया टीचर आपकी कॉपी को चेक करेगा। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि जो नया टीचर जब आपकी कॉपी को चेक करेगा, तो आपको मालूम है कि आपकी जो कॉपी चेक होती है, पहले उसको स्कैन किया जाता है, पीडीएफ बना करके रख लिया जाता है और फिर कहिए कि जहाँ-जहाँ पे कॉपी चेक होती है, ऑनलाइन तरीके से कंप्यूटर से भेजा जाता है, अर्थात सिस्टम से भेजा जाता है। तो पहले जो आपके टीचर ने कॉपी को चेक किया है, अब इससे कोई मतलब नहीं है, इस डेटा को अर्थात इसने कितना नंबर, इसने आपने को 10 नंबर दिया था, अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसको एक तरीके से सीक्रेट रखा जाएगा कि पहली बार जिस भी टीचर ने आपकी कॉपी को चेक किया है, उसको सीक्रेट रखा जाएगा। जब अब दूसरा टीचर आपकी कॉपी को चेक करेगा, तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि हाँ, पहले इस बच्चे को कितना नंबर मिला था भाई। अगर उसको पता चल जाता, तो हो सकता है कि वो उल्टा-पुल्टा चेक कर देता कि अरे यार, 10 नंबर पहले टीचर ने दिया है, तो सही चेक किया होगा, हम भी 10-12 नंबर दे कर के निकल लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, यही एक अच्छी चीज़ है। अब जब दूसरा टीचर आपकी कॉपी को चेक करेगा, तो उसको कोई डेटा नहीं दिखेगा। ये जो 10 नंबर आपको मिले हैं, कुछ नहीं दिखेगा कि आपकी कॉपी कैसे चेक हुई है। वो अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार अब आपकी कॉपी को चेक करेगा। उसको लगेगा कि यार, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे 1 नंबर मिला है। मतलब उसको तो पता नहीं चलेगा कि हाँ, आपको पहले किस क्वेश्चन पे किसमें कितना नंबर मिला था। तो वो देखेगा कि यार, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें तो बच्चे को 3 नंबर मिलना चाहिए। इसमें ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे को 2 नंबर मिलना चाहिए, अच्छे से लिखा है, ठीक है? तो उसको जैसे-जैसे अच्छा लगेगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार आपकी कॉपी को नए सिरे से चेक करेगा, ठीक है? अब इसमें देखिए क्या होगा, हो सकता है कि वो थोड़ा-सा अच्छा, जैसे कुछ टीचर होते हैं ना कि एकदम सॉफ्ट नेचर के होते हैं कि हाँ, चलिए बच्चे ने लिखा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर, ढाई नंबर, 3 नंबर दे देते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो उनको लगेगा कि हाँ यार,
लिखा तो है लेकिन थोड़ा-सा अप डाउन लिखा है, तो वो क्या करते हैं आधा नंबर या फिर 1 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन में आधा या फिर 1 नंबर देते हैं, जो थोड़े से हार्ड टाइप के टीचर होते हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि कोई सॉफ्ट नेचर का टीचर हो, जो आपको अच्छे खासे मार्क्स वगैरह देते चला जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आप पास हो जाएँगे या फिर कहिए कि इतने ज़्यादा अंक आपके हो जाएँगे 15-16 अंक, तो आप ग्रेस के क्राइटेरिया में आ जाएँगे, तो फिर बोर्ड का जो ग्रेस का नंबर है 10 नंबर आपको फ्री में मिलता है, वो आपको मिल जाएगा अगर आप ग्रेस की क्राइटेरिया में रहते हैं तो। अगर आपकी 2 ही सब्जेक्ट में बैक रहती है, तो अगर 3 में है, 4 में है, 5 में है, तो इस केस में आपको ग्रेस नहीं मिलता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आपने 5 में रीचेक कराया और 3 में आपके क्लियर हो गए, ठीक है? और 2 में आपकी बैक रह गई, लेकिन फिर भी आपका 15-16 नंबर से ऊपर है, तो इस केस में भी आप ग्रेस की क्राइटेरिया में रहेंगे, आपको फ्री में बोर्ड के द्वारा नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जब भी आपकी पहली बार कॉपी कोई चेक हुई है, तो पहली बार किसी ने चेक किया होगा, अब इसमें इसने 10 नंबर दिया है, अब जब रीचेक कराएँगे, तो जब आपकी कॉपी दूसरी बार चेक होगी, तो पूरा जो डेटा है पहली बार वाला कि 10 नंबर इसको मिला था, इस टीचर ने ऐसे-ऐसे कॉपी इस क्वेश्चन में इतने नंबर दिए थे, ये पूरा आपका सीक्रेट रखा जाता है। अब दूसरी बार आपकी कॉपी जो दूसरा टीचर चेक करेगा, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चेक करेगा। उसको जैसा लगेगा कि नहीं यार, इसको तो 10 मतलब पहले तो आपको 10 नंबर मिला था, उसको लगेगा कि नहीं ये तो 8 नंबर लायक ही है, तो वो आपका नंबर कम भी कर सकता है। मतलब उसको जैसे अच्छा लगेगा, उसको जैसे-जैसे वो अपनी इच्छा के अनुसार चेक करेगा, उसको लगेगा कि हाँ, इस पे आधा नंबर ही मिलना चाहिए, इसने पहले इसको 2 नंबर मिला था। हालाँकि ये 2 नंबर उसको पता नहीं चलेगा, मैं अपनी ऐसे बता रहा हूँ कि मान लीजिए पहले आपको किसी क्वेश्चन पे 2 नंबर मिला था, अब ये नया वाला चेक कर रहा है, इसको लग रहा है कि यार इस पे तो आधा नंबर ही मिलना चाहिए, तो आधा नंबर दे करके जाएगा, ठीक है? उसको जैसा अच्छा लगेगा दूसरे वाले को, वो अपनी इच्छा के अनुसार आपकी कॉपी को चेक करेगा, ठीक है? अब अपनी इच्छा के अनुसार जब चेक करेगा, तो उसको भाई हो सकता है कि थोड़ा-सा सॉफ्ट नेचर का हो, थोड़ा-सा अच्छा लग जाए, तो हो सकता है कि आपका वो 20 नंबर तक पहुँचा दे। अधिकतर केस में आपने देखा होगा कई बार, जिन बच्चों के कभी-कभी 12-15 नंबर होते हैं या फिर 10 नंबर तक होते हैं और कोई अच्छा नेचर का टीचर मिल जाता है, तो उनको लगता है कि हाँ, चलिए यार बच्चे ने थोड़ा बहुत गलत लिखा है या फिर इधर-उधर लिखा है, लेकिन लिखा है तो 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर, ढाई नंबर दे करके निकलते हैं। तो ऐसे आपके पास होने के चांसेस या फिर आपके पास होने के करीब तक आप पहुँच जाते हैं, तो जिससे आपको ग्रेस मार्क्स वगैरह मिल जाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि हाँ, बच्चे थोड़ा-सा कभी-कभी पास भी हो जाते हैं और कभी-कभी ये होता है कि पासिंग एरिया तक पहुँच जाते हैं, जो ग्रेस के क्राइटेरिया में आ जाते हैं, तो उनको ग्रेस मार्क्स देखने को मिल जाता है, ठीक है? अच्छा ये भी आपको ध्यान रखना है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें अगर आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है भाई, आपको तो थोड़ा बहुत पता होगा कि हमने कितने लायक लिखा है। अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके जोड़ने पे आ रहा है कि 15 नंबर लायक हमने लिखा ही है। अब ज़ाहिर-सी बात है कोई कितना भी सॉफ्ट नेचर का टीचर हो, 15 नंबर तक आपने लिखा ही है और मान लीजिए कि आपको मिला है 10 नंबर, अब कितनी बार भी आप रीचेक करा लेंगे तो हो सकता है कि कभी 10 आए, हो सकता है कभी और कम हो जाए, 8 आ जाए, कभी 6 आए, कभी 12 हो जाए, कभी-कभी हो सकता है कि चलिए 15 तक मिल जाए। भाई जब आपने इतना तक लिखा ही है, तो इससे ऊपर कैसे मिलेगा? तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार, हमने अच्छे खासे तरीके से लिखा था, हम पास हो जाने चाहिए थे, तो इस केस में ही आपको रीचेक किए जाना है। बेवजह ऐसे कहिए कि ₹500 आपका पर सब्जेक्ट लगता है, इसको आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? भाई कोई 2 में कराएगा तो 1000, कोई 4 में कराएगा तो 2000, 5 में कराएगा तो 2500। सभी बच्चे रीचेक का फॉर्म फिल अप करते हैं, लेकिन जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार, इसमें हमने अच्छा लिखा था, इसमें हमारे नंबर बढ़ने के चांसेज़ हैं, तो उसी में आपको रीचेक कराना है। बेवजह आपको सभी सब्जेक्ट में रीचेक का फॉर्म फिल अप नहीं करना है। भाई बिना कॉन्फिडेंस के अगर आपने लिखा ही नहीं है, तो उसमें रीचेक का फॉर्म फिल अप करेंगे, आपका ₹500 वेस्ट होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होगा, उसी में आपको रीचेक का फॉर्म फिल अप करना है। रही बात नंबर बढ़ने की और घटने की, तो आपके नंबर बढ़ते भी हैं और कई बार देखा गया है बच्चों के नंबर क्या होते हैं, घटते भी हैं, क्योंकि नया टीचर आपकी कॉपी को चेक करेगा, नए सिरे से चेक करेगा। हो सकता है कि पहले वाला थोड़ा सॉफ्ट नेचर का था, जिसने आपको मान लीजिए कि 15 नंबर दे दिया था या फिर 10 नंबर दे दिया था। हो सकता है कि दूसरे वाला जो चेक कर रहा है, वो उससे हार्ड नेचर का है। पता चले कि ये 15 की जगह पे आपको 8 ही दे और कम भी कर सकते हैं, बहुत बार कम होता है, देखने को मिलता है, ठीक है? तो दोनों केसेस क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपने अच्छे से लिखा होगा, तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं, अगर नहीं लिखा होगा, तो आपके नंबर वगैरह घट सकते हैं या फिर कोई हार्ड नेचर का टीचर आ गया, जो कहिए कि 5 नंबर में के क्वेश्चन में देखता है कि थोड़ी भी गलती है, तो वो 1 ही 2 नंबर देता है। तो इस केस में और आपके नंबर घट भी सकते हैं। अगर आपका 12 मिला होगा, तो हो सकता है कि इस बार आपका 8 ही मिले, ठीक है? तो दोनों केस क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है? बाकी थोड़ी-सी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि रीचेक का फॉर्म कब तक आने वाला है, तो देखिए जल्द ही आपका रीचेक का फॉर्म आने वाला है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाँ, कब तक आपके रीचेक का फॉर्म आ जाएगा। हो सकता है कि आप इस वीडियो को लेट से देख रहे होंगे, तब तक आपका रीचेक का फॉर्म वगैरह आ भी गया होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एक बार ग्रेस के बारे में आपको दिखा दूँ, एक बच्चे की ग्रेस की मार्कशीट वगैरह मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा, इनका ही देख लीजिए। इनको बोर्ड के द्वारा फ्री में कितना नंबर मिला है, यहाँ पे देखिए।
8 नंबर मिला है, 10 नंबर तक मैंने आपको बताया था कि बोर्ड क्या करता है, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फँसते हैं, 1 सब्जेक्ट हो चाहे 2 सब्जेक्ट हो, अगर आप 1 सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट में फँस गए हैं और 10 नंबर तक आपको चाहिए, तो इसमें बोर्ड क्या करता है कि आपको फ्री का नंबर देकर के क्या करता है, पास करता है। क्या करता है, आपको फ्री का ग्रेस मार्क्स जिसे कृपा का अंक कहते हैं, फ्री का बोर्ड आपको नंबर देगा और नंबर देकर के आपको पास कर देगा। जब ग्रेस मार्क्स देकर के आपको पास कर देगा, तो आपकी उस सब्जेक्ट में बैक नहीं मानी जाती, अर्थात आप फुल्ली तरीके से क्या है बच्चों, फुल्ली तरीके से पास है। इसमें ना ही आपको उसके बाद से रीचेक कराना होता है, या फिर ये तो रीचेक के पहले इनको मिल गया था, जिनको रीचेक के बाद भी मिलता है, तो उसके बाद से आपको उसका बैक पेपर वगैरह नहीं देना होता है। अर्थात ग्रेस का मतलब है कि आप फुल्ली तरीके से पास हो गए हैं, कुछ नंबर आपको चाहिए थे, बोर्ड ने आपको फ्री में कुछ नंबर दे करके पास कर दिया है। जब पास कर दिया है, तो आपको बैक पेपर का फॉर्म वगैरह फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप फुल्ली तरीके से पास है, ठीक है? तो देखिए, बहुत नंबर मिलते हैं, किसी बच्चे को 5, किसी को 8, किसी को 10-10 नंबर तक मिलते हैं, ये फ्री में बोर्ड आपको देता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ। ग्रेस के बारे में आप सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे मिलता है, किन बच्चों को मिलता है, कब-कब मिलता है। ऑफ़िशियली मैंने आपको सारी जानकारी वहाँ पे साझा कर दी है, ठीक है? और भी कोई जानकारी चाहिए, किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।